Hello, friends. Good evening, each and every one of you. My name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel, Agreem English Academy. Friends, today I'm going to teach you a very small word that is mind. एक शब्द मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ mind, M-I-N-D, mind. And there are so many uses of mind. Mind के बहुत सारे यूज होते हैं इंग्लिश में. So let's start with me. I'm going to teach you some of them. उनमें से कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है? Mind का पहला मीन्स होता है दिमाग. अगर हम माइंड को एज ए नाउन यूज करते हैं, नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग. दिमाग को ब्रेन भी बोलते हैं. और सामने वाले से अक्सर पूछते हुए, दिमाग है तेरे पास? डू यू हैव माइंड? और वो क्या बोलेगा? हाँ मेरे पास दिमाग है. आई हैव माइंड. नहीं है दिमाग, आई डोंट हैव माइंड. वैसे आपके पास दिमाग है? डू यू हैव माइंड? चलिए, तो माइंड का पहला मतलब दिमाग के रूप में माइंड को यूज करते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. दूसरा यूज होता है माइंड का बुरा मानने के सेंस में. एज ए वर्ब हम इसको यूज करते हैं बुरा मानने के लिए. अक्सर बोलते हैं यार भाई बुरा मत मान यार प्लीज. कहते प्लीज डोंट माइंड. क्या बोलते हैं? प्लीज डोंट माइंड. मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं यार. आई एम जस्ट जॉकिंग. आई एम जस्ट जॉकिंग. जोक मीन्स क्या होता है? मजाक करना. तो आई एम जस्ट जॉकिंग या बोलते हैं आई एम जस्ट किडिंग. मजाक कर रहा हूं यार. आई एम जस्ट जॉकिंग. आई एम जस्ट किडिंग. कहते हैं दिल पे मत ले यार. डोंट टेक इट टू हार्ट. इट टेक समथिंग टू हार्ट. किसी भी चीज को दिल पे लेना. और टेक समथिंग टू माइंड, किसी भी चीज को दिमाग से लेना. तो कहते हैं दिल पे मत ले यार. डोंट टेक इट टू हार्ट. क्यों दिल पे ले रहा है यार? वाई आर यू टेकिंग इट टू हार्ट? तो बुरा मानने के सेंस में माइंड को यूज करते हैं. तीसरा यूज होता है माइंड का टू वॉर्न समबडी. किसी को वॉर्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए. टू टेक केयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का ध्यान रखने के लिए. या टू थ्रेटन समबडी, किसी को धमकी देने के लिए. जब भी आप किसी को कहते हैं भैया यार अपना हैंकी संभाल ले यार, सामने वाले को चेतावनी देते हैं किसी भी चीज को लेके, यार तेरा हैंकी गिर गया, हैंकी संभाल अपना. तो बोलते हैं माइंड योर हैंकी. क्या बोलते हैं? माइंड योर हैंकी. एक बंदा सामने बैठा, उसका पेन गिर गया, तो उसको बोलो यार भाई साहब अपना पेन संभालिए आप. तो कैसे बोलेंगे? माइंड योर पेन. बुक गिर गई, भाई साहब अपनी बुक संभालिए यार. माइंड योर बुक. अपना हैंकी संभालिए. माइंड योर हैंकी. ठीक है. पैसे गिर गए किसी के, भाई साहब अपने पैसे संभालो यार. माइंड योर मनी. किसी का पर्स गिर गया, भाई माइंड योर पर्स. तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, ये चीज संभालिए आप. माइंड योर माइंड. अक्सर बोलते हैं अपने काम से काम रखो. अच्छा, धमकी भी देते हैं कई बार माइंड से. सामने वाले को बोलते हैं अपने काम से काम रख. कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. कहते हैं दूसरों के मामले में नाक मत घुसाओ, टांग मत घुसाओ. बोलते डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर. अब बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है ये. पोक. पोक मींस होता है घुसाना. कहते डोंट पोक योर नोज, अपनी नाक मत घुसाइए, इनटू अदर्स अफेयर, दूसरों के मामलों में. कहते दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ यार. डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर. या बोलते डोंट इंटरफेयर. इंटरफेयर भी होता है जी. डोंट इंटरफेयर इनटू अदर्स मैटर या अदर्स अफेयर. दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ. तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बोल सकते हैं. कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ. डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर. या बोलेंगे डोंट इंटरफेयर इनटू अदर्स मैटर. कई बार धमकी देते हैं. कहते ओए जबान संभाल के बात करिए, देख होश में बात करिए, होश में. तो अक्सर बोलते बोलते यार माइंड योर लैंग्वेज. होश में बात करिए, होश में. माइंड योर लैंग्वेज. या बोलते माइंड योर टंग. जबान संभाल के बात करिए, माइंड योर टंग. तो तीन यूज यहां तक क्लियर हो गए होंगे आपको. बोर्ड की स्क्रीन को रोक के एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना. सारे सेंटेंसेस को आप नोट करना, बोल बोल के देखने की कोशिश करना. नाउ लेट्स गो अहेड. अब आगे बढ़ते हैं. माइंड के जैसे मैंने बताया बहुत सारे यूज है. देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ माइंड. उनमें से कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. तीन मैंने पढ़ा दिए. पहला नाउन के रूप में माइंड मतलब दिमाग. दूसरा बुरा मानने के सेंस में. तीसरा धमकी देने के लिए या चेतावनी देने के लिए माइंड मैंने पढ़ाया. चौथा यूज बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं आपको माइंड का. और माइंड का फोर्थ वन यूज नीचे लिखा हुआ है. टू गेट परमिशन. परमिशन लेने के लिए, मतलब आज्ञा लेने के लिए. सामने वाले से परमिशन लेते हैं. परमिशन लेने के लिए भी माइंड को यूज करते हैं. जिसके पास माइंड होता है माइंड को दबा के यूज करता है. तो सामने वाले से अक्सर पूछते हैं परमिशन कैसे लेंगे. बोलते भाई साहब आप बुरा मानोगे क्या? डू यू माइंड? यदि मैं कोई काम करता हूं, इफ आई एक्शन. देखिए इस सेंटेंस को बोलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं.
मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और आपको बीड़ी पीनी है, बराबर में कोई बैठा है, अगर जैसे ही आपने बीड़ी लगाई, धुआं छोड़ा, उसने मुंह बनाना शुरू किया, ऐसे ऐसे करना शुरू किया, तो आपके पास माइंड है, उससे पूछ लो माइंड का यूज करके कि भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं बीड़ी पीऊंगा? तो सामने वाले से पूछेंगे डू यू माइंड, डू यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा यदि, इफ मैं कोई काम करता हूं या मैं कोई काम करूंगा, इफ आई एक्शन, तो बोलेंगे डू यू माइंड इफ आई स्मोक, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, आप बुरा मानेंगे क्या अगर मैं सिगरेट पीऊंगा? सबसे बेसिक रूल है ये इस वाक्य को बोलने के लिए। तो क्वेश्चन पूछते हैं डू यू माइंड इफ आई स्मोक, आपको बुरा लगेगा क्या अगर मैं सिगरेट पीऊंगा या कोई काम करूंगा? आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहां बैठूंगा? डू यू माइंड इफ आई सिट? तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इसी बात को पूछने के 3-4 तरीके हैं, मैं चारों पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके। पहले इसका उत्तर ले लेते हैं, चलो। अब सामने वाला क्या बोलेगा? वो बोलेगा, अगर उसको बुरा लगेगा तो वो क्या बोलेगा, यार मुझे तो बुरा लगेगा, आई माइंड, भैया मैं तो बुरा मानूंगा अगर आप ये काम करेंगे, इफ यू एक्शन। आई माइंड इफ यू स्मोक, और मैं बुरा नहीं मानूंगा, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड इफ यू स्मोक। तो इस तरह से ये वाक्य बना सकते हैं इफ कंजक्शन लगा के, ठीक है। पहला तरीका ये रहा इस बात को बोलने का। दूसरा तरीका ये और भी है, कहते हैं भाई साहब यदि आप बुरा ना मानो तो मैं ये काम कर लूं, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, यदि बुरा ना लगे तो मैं ये काम कर लूं, मे आई एक्शन, मे आई एक्शन। यहां पे आपको मे से जोड़ना पड़ेगा। आंसर दोनों के सेम रहने वाले हैं, ये आंसर है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा भाई साहब यदि बुरा ना मानो तो बैठ जाऊं, इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट। तो दोनों का सेंस सेम ही है, या तो आप ऐसे बोल लो इफ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा ना मानो तो मैं ये काम कर लूं, यहां पे मैं आपको लगा के आगे आपको सेंटेंस बनाना है। भाई साहब बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं यहां बैठूंगा? तो दो तरीके पूछने के, पहला इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, दूसरा क्या आप बुरा मानेंगे, डू यू माइंड, यदि मैं यहां पे बैठूंगा, इफ आई सिट हियर। आंसर दोनों के सेम है। बोल सकता है सामने वाला, बोल सकता है भाई साहब बुरा लगेगा, आई माइंड, और बुरा नहीं मानूंगा, आई डोंट माइंड। इतना बोल के भी आप काम चला सकते हैं, आई माइंड और आई डोंट माइंड। तो दो तरीके तो ये हो गए इस बात को बोलने के। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। लेकिन तीसरा तरीका मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। डू ना लगा के डू की जगह, डू से भी पोलाइट वर्ड क्या माना जाता है, वुड। और जब आप परमिशन लेते हैं तो आपको बहुत पोलाइट बनना पड़ता है, आप यूज कीजिए वुड का, डू की जगह वुड को यूज कीजिए। और क्वेश्चन वुड से पूछे कि भाई साहब आप बुरा मानोगे क्या, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं कोई काम करता हूं? अगर के लिए क्या आएगा, इफ। मैं कोई काम करता हूं, मैं के लिए क्या आएगा, आए, और काम को क्या बोलेंगे, एक्शन। तो सेंटेंस बनेगा भाई साहब बुरा मानोगे क्या अगर मैं सिगरेट पीऊंगा, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक। तो ये गलत है, क्योंकि अगर इंग्लिश में कहीं भी वुड का और इफ का कॉम्बिनेशन आता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखने में सेंटेंस इंग्लिश में लगेगा पास्ट का है, पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है भैया। आप बुरा मानोगे क्या अगर मैं सिगरेट पीऊंगा? क्वेश्चन बनेगा वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड। आप बुरा मानोगे क्या अगर मैं दरवाजा बंद करूंगा? वुड यू माइंड इफ आई क्लोज्ड द डोर। और जवाब क्या होगा, सर बुरा मानूंगा, आई वुड माइंड, आई वुड माइंड, मैं बुरा मानूंगा अगर आप ये काम करेंगे, इफ यू, एक्शन की सेकंड फॉर्म, इफ यू स्मोक्ड। और बुरा नहीं मानूंगा तो आई वुड नॉट माइंड, आई वुड नॉट माइंड इफ यू स्मोक्ड, इफ यू स्मोक्ड। अब आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बदलने में ध्यान देना है। यू बदलता है आई में और आई बदलेगा यू में, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप बुरा मानोगे क्या अगर मैं सिगरेट पीऊंगा, तो मैं क्या पूछ रहा हूं, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड। फिर आप जवाब देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब मैं बुरा मानूंगा, आप बोलेंगे मैं, आई वुड माइंड इफ यू स्मोक्ड। और बुरा नहीं मानूंगा, आई वुड नॉट माइंड इफ यू स्मोक्ड। सो गाइस, उम्मीद करता हूं ये 3 मेथड आपको समझ आए होंगे माइंड के परमिशन लेने के लिए। सबसे बेसिक है भाई साहब आप बुरा मानेंगे क्या अगर मैं ये काम करता हूं, डू यू माइंड इफ एक्शन, सबसे बेसिक।
दूसरा इफ यू डोंट माइंड मे आई एक्शन, ये सुना होगा। और ये थोड़ा सा अच्छा है, वुड यू माइंड इफ आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। तीन तरीके हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लेटेस्ट वन, बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। वेरी स्टाइलिश, वेरी वेरी स्टाइलिश जो आजकल चल रहा है। फोर्थ वन तरीका शायद ही पढ़ा होगा आपने। लेटेस्ट तरीका है इसी सेंटेंस को बोलने का। बोलते हैं यार वुड यू माइंड, वुड यू माइंड मी एक्शन प्लस आईएनजी। आप बुरा मानोगे क्या अगर मैं ये काम करूंगा। बोलते हैं वुड यू माइंड मी स्मोकिंग, वुड यू माइंड मी स्मोकिंग। आप बुरा मानोगे कि अगर मैं बैठूंगा। वुड यू माइंड मी सिटिंग, वुड यू माइंड मी सिटिंग। आप वुड यू माइंड क्या आप बुरा मानेंगे, मेरा मेरा बुरा मानेंगे क्या अगर मैं ये काम करता हूं तो वुड यू माइंड मी सिटिंग। आप बुरा मानोगे क्या अगर मैं लिखूंगा। वुड यू माइंड मी राइटिंग। अगर मैं खेलूंगा। वुड यू माइंड मी प्लेइंग। अगर मैं नाचूंगा। वुड यू माइंड मी डांसिंग। आप बुरा, इसमें इफ भी नहीं है, यदि के लिए इफ भी नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस बनता है। और जवाब देंगे भाई साहब मैं बुरा मानूंगा, आई वुड माइंड यू, आई वुड माइंड यू और एक्शन प्लस आईएनजी। और बुरा नहीं मानूंगा भाई साहब, आई वुड नॉट माइंड, आई वुड नॉट माइंड यू और एक्शन में एनजी लगा दो। ठीक है, तो ये चार तरीके हो गए परमिशन लेने के। एक्शन कुछ भी हो सकता है। अच्छा ही सी के बारे में बातें करेंगे तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कि यार वो बुरा मानेगा क्या, वुड ही माइंड। वो बुरा मानेगा ही वुड माइंड, और बुरा नहीं मानेगा ही वुड नॉट माइंड। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ आई टीच यू अहेड। अब मैं इससे आगे चलता हूं थोड़ा सा। देखिए माइंड से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बनी है, बहुत सारी ग्रामर बनी है, और मैं कुछ अच्छे अच्छे फ्रेज निकाल के लाया हूं आपके लिए, बहुत लाजवाब। और मैं आपको आज बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स जो माइंड से बनी है वो पढ़ाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। एक आपने सुना होगा मेकअप माइंड, मेकअप वंस माइंड, वंस माइंड टू एक्ट। ठीक है, बड़ी प्यारी ग्रामर है। मेक माइंड टू एक्ट मतलब मन बना लेना, इरादा कर लेना किसी भी काम को करने का। मेकअप वंस माइंड। ठीक है, वंस की जगह क्या आएगी, पजेसिव वर्ड। मैंने कोई भी काम करने का मन बना लिया है, पक्का मन बना लेना, मेकअप वंस माइंड। ठीक है, मैं कोई भी काम करने का मन बना चुका हूं तो मैं क्या बोलता हूं, आई हैव मेड अप, आई हैव मेड। मेक हैव के साथ मेक की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आई हैव मेड अप माई माइंड टू, और वो काम एक्ट। भाई साहब मैंने पैसा कमाने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड। ठीक है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू अर्न मनी। मैंने यूपीएससी पास करने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू पास यूपीएससी। ठीक है, मैंने इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू लर्न इंग्लिश। टू कोई भी काम लगा सकते हैं, टू लर्न इंग्लिश। और क्वेश्चन पूछे यार भाई साहब आपने पक्का मन बना लिया क्या, पक्का इरादा कर लिया क्या, तो हैव यू मेड योर माइंड, हैव यू मेड अप योर माइंड टू एक्ट, टू एक्ट। सामने वाले से पूछेंगे यार आपने पक्का मन बना लिया क्या यूपीएससी पास करने का, हैव यू मेड अप योर माइंड टू पास यूपीएससी। आपने लैपटॉप खरीदने का पक्का मन बना लिया क्या, पक्का इरादा कर लिया क्या, तो हैव यू मेड अप योर माइंड टू बाय अ लैपटॉप। मन बना लिया सर, आई हैव मेड अप माय माइंड टू बाय अ लैपटॉप। और मना करेंगे तो आई हैवंट मेड अप, आई हैवंट मेड अप माय माइंड टू बाय लैपटॉप। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, ही सी के साथ क्या आएगा, हैज से बना लीजिए। सर हैज ही मेड अप हिज माइंड, क्या उसने पक्का मन बना लिया कार खरीदने का, हैज ही मेड अप हिज माइंड टू बाय अ कार। जवाब देंगे तो ही हैज मेड अप हिज माइंड टू बाय अ कार, और मना करेंगे ही हैजंट मेड अप हिज माइंड टू बाय अ कार। तो कोई भी काम करने का मन बना लेना, पक्का इरादा कर लेना, वो क्या होता है, मेकअप वंस माइंड टू एक्ट। गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा यहां तक। नाउ आई एम जस्ट, ये पांचवा यूज था, चौथा या पांचवा, आई थिंक फोर्थ वन था ये। पांचवा यूज पढ़ा तो मैं चेंज, इसका जस्ट अपोजिट, चेंज वंस माइंड टू एक्ट। इसका जस्ट अपोजिट है इरादा बदल देना, मन बदल जाना, इरादा बदल जाना। ठीक है भाई साहब, मैंने कोई भी काम करने का मेरा इरादा बदल गया है, मन बदल गया मेरा,
ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, आई हैव चेंज माई माइंड, आई हैव चेंज्ड, आई हैव चेंज्ड माई माइंड टू एक्ट। भाई साहब मेरा अब तलाक देने का इरादा बदल गया, पहले मैं सोच रहा था पत्नी को तलाक दे दूं, अब इरादा बदल गया, तो क्या बोलूंगा, आई हैव चेंज्ड माई माइंड टू डिवोर्स माई वाइफ। मेरा कार खरीदने का मन बदल गया, अब आई हैव चेंज्ड माई माइंड टू बाय अ कार। मेरा पीएससी पास करने का मन बदल गया, आई हैव चेंज्ड माई माइंड टू पास पीएससी। और क्वेश्चन पूछे सर आपका इरादा बदल गया क्या, हैव यू चेंज्ड, हैव यू चेंज्ड योर माइंड टू एक्ट। सर आपने दिल्ली जाने का आपका इरादा था, बदल गया क्या, हैव यू चेंज्ड योर माइंड टू गो टू दिल्ली, आई हैव चेंज्ड माय माइंड टू गो टू दिल्ली। और इरादा नहीं बदला भैया, अभी तो इरादे पर डटा हूं मैं, आई हैवंट चेंज्ड, आई हैवंट चेंज्ड माय माइंड टू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से बड़ी अच्छी, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब फ्रेजल वर्ब है, मेक अप वंस माइंड और चेंज वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड मतलब इरादा बना लेना, पक्का मन बना लेना, मेकअप वंस माइंड। और चेंज वंस माइंड मतलब इरादा बदल जाना, मन बदल जाना। सो गाइज आपको उम्मीद करता हूं ये यहां तक ग्रामर समझ आई होगी, इसको यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बना बना के देखिए इसको, और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी फ्लुएंसी बने, एफिशिएंसी आए। छठा यूज, बी ऑन वंस माइंड। ठीक है, समथिंग इज ऑन वंस माइंड। ठीक है, समथिंग या somebody कोई भी हो सकता है यहां पे, समथिंग somebody इज, ठीक है, ऑन ऑन वंस माइंड। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, बी ऑन वंस माइंड। इसके दो मतलब है ऑन वंस माइंड। पहला मतलब होता है दिलो दिमाग पे छाया होना, दिलो दिमाग पर छाया होना। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब क्या लगाते हैं, ऑन वंस माइंड। जैसे मैं बोलूं इस समय क्या, इंग्लिश मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई है बुरी तरह से, तो मैं क्या बोलूंगा, इंग्लिश इज ऑन माई माइंड, ऑन माई माइंड, इंग्लिश इज ऑन माई माइंड। कोई भी चीज मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई है, ऑन माई माइंड। ठीक है, जॉब मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई है, जॉब इज ऑन माई माइंड, जॉब इज ऑन माई माइंड। प्यार छाया हुआ है, लव, लव इज ऑन माई माइंड। कैटरीना छाई है, कैटरीना इज ऑन माई माइंड। मायावती दिलो दिमाग पे छाई हुई है, मेरे 24 घंटे उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी के बारे में बात करता हूं, तो मायावती इज ऑन माई माइंड। ठीक है, कोई भी चीज दिलो दिमाग पे छाई हुई है, ऑन माई माइंड। क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इंग्लिश आपके दिलो दिमाग पे छाई हुई है, इज इंग्लिश ऑन योर माइंड। दो सेंस निकलते हैं, पहला किसी भी चीज का दिलो दिमाग पे छाया होना, दूसरा अर्थ निकलता है मींस समथिंग इज वरीइंग यू, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, यू आर अनेबल टू थिंक समथिंग डिफरेंट, यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट, आप लगातार उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑन माई माइंड। एग्जाम दिलो दिमाग में छाया है, एग्जाम इज ऑन माई माइंड। कोई एक्सीडेंट हो गया, वो भी छा सकता है, आप उस एक्सीडेंट के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट इज ऑन माई माइंड, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सो गाइस 6 फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पढ़ाई माइंड की। 7वां सुनिएगा, क्रॉस वंस माइंड। ठीक है, या कम टू वंस माइंड, मतलब लिख दिया मैंने इनका, कोई भी चीज आपके दिमाग में आ गई अचानक से, आपके दिमाग में आके टकराई, अचानक से याद आना, मतलब ठीक है, कोई भी चीज अचानक से आपके दिमाग में आ गई तो उसके लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस वंस माइंड। अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे तो पार्टी में जाना है, सो पार्टी क्रॉस्ड माय माइंड। पार्टी, मुझे याद आया अचानक से कि यार मीटिंग में जाना है भैया, तो मीटिंग क्रॉस्ड माय माइंड, मीटिंग क्रॉस्ड माय माइंड। अचानक से कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति अचानक से आपको याद आ गया, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस वंस माइंड या कम टू वंस माइंड। ठीक है, अचानक से मायावती मुझे याद आ गई, तो माया क्रॉस्ड माय माइंड, माया
क्रॉस्ड माय माइंड। कैटरीना का अचानक से विचार आ गया मेरे दिमाग में, तो कैटरीना केम टू माय माइंड। सो गाइज, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ये फिजल वर्ब है, दोनों बड़ी अच्छी फिजल वर्ब है। तीसरा, लूज वंस माइंड। नेक्स्ट फिजल वर्ब है, जो भी है 7वां 8वां 9वां 10वां नंबर डाल लीजिएगा। लूज वंस माइंड, दिमाग खोना। जी नहीं, दिमाग खोना नहीं, इसका मतलब है पगला जाना। गो मैड, गो मैड। कहते हैं भैया काय को पागल हो रहा है यार, वाई आर यू लूजिंग योर माइंड। पागल मत बन, डोंट लूज योर माइंड, डोंट लूज योर माइंड। पागल मत बन यार, क्यों पागल बन रहा है भैया। वाई आर यू, वाई आर यू लूजिंग योर माइंड, वाई आर यू लूजिंग योर माइंड। ठीक है, पागल होना बिल्कुल ठीक है। लूज वंस माइंड, क्यों पागल हो रहा है, वाई आर यू लूजिंग योर माइंड। यू शुड नॉट लूज योर माइंड, आपको पागल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको लूज माइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ टीचिंग यू द नेक्स्ट, इसके आगे पढ़ा रहा हूं। कहते हैं आउट ऑफ माइंड। बी, बी मतलब होना, आउट ऑफ माइंड पगला जाना, बिल्कुल पागल हो गया, पागल हो गया, पागल होना। कह रहे यार क्यों भाई साहब, दिमाग चल गया उसका, ही इज आउट ऑफ माइंड। अक्सर बोलते हैं आर यू आउट ऑफ माइंड, आर यू आउट ऑफ माइंड। नो, आई एम नॉट आउट ऑफ माइंड, आई एम इन माइंड। मैं तो भैया पागल नहीं हूं। तो आउट ऑफ माइंड भी बोलते हैं, आउट ऑफ माइंड भी बोलते हैं। एक आपने सुना होगा नेवर माइंड, नेवर माइंड। कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, कोई इट्स ओके, नेवर माइंड। मीन्स आप सॉरी बोलते हैं, भैया गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। तो सामने वाला क्या बोलता है, नेवर माइंड यार, कोई बात नहीं, बुरा मत मान। तो नेवर माइंड आपने सुना होगा, कोई माइंड नहीं, कोई बात नहीं। नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट यूज ऑफ स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड एक बड़ी अच्छी फिजल वर्ब है, स्पीक योर माइंड। कहते हैं अपने मन की बात कहना, मन की, दिल की बात कहना। आपके दिल में जो चल रहा है, दिल में जो चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, उसको बोलना। तो मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक माई माइंड आउट, आई वॉन्ट टू स्पीक माई माइंड आउट, स्पीक माई माइंड आउट। मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, अपने मन की बात बताना चाहता हूं। तो स्पीक वंस माइंड आउट, दिल की बात बताना, मन की बात बताना। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा अच्छा फेजल वर्ब है, माइंड से ही बनी है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। कहते हैं आउट ऑफ माइंड, बहुत अच्छा मुहावरा है। आउट ऑफ माइंड, सॉरी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक बड़ा अच्छा मुहावरा बोर्ड पे लिखा मैंने। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई चीज नजर के सामने नहीं होती ना, तो इतनी परेशान भी नहीं करती। कहते नजरों के सामने से दूर है तो दिमाग में भी नहीं होगी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक बहुत अच्छा मुहावरा एक और है, बोलते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, थिंक अलाइक। बड़ा अच्छा मुहावरा है, ग्रेट माइंड्स। कहते हैं जो महान दिमाग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ग्रेट माइंड्स होते हैं, वो थिंक अलाइक, उनकी जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं, वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। वो एक सही तर्क पे, सही डिसीजन पे सहमत हो जाते हैं। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इसके आगे माइंड पढ़ा रहा हूं मैं, माइंड। माइंड में यदि ईडी लग जाए तो एक वर्ड बन जाता है माइंडेड। आपने सुना भी होगा माइंडेड, अक्सर सुना होगा। कहते हैं बड़ा बच्चा बहुत माइंडेड है, बच्चा बड़ा माइंडेड है। तो बता दूं, माइंडेड वर्ड तो होता है, लेकिन माइंडेड अकेले कभी नहीं बोलता। अगर आप बोले यार मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम वेरी माइंडेड या आई एम माइंडेड, तो ये गलत है। या बोले ही इज सो माइंडेड, ही इज माइंडेड, वो बहुत बुद्धिमान है, लोग इसे बुद्धिमान के रूप में बोलते हैं, बड़ा माइंडेड बच्चा है यार। तो माइंडेड अकेले नहीं बोलता, ये गलत है अकेले बोलोगे तो। माइंडेड एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड,
ओपन माइंडेड भी कह सकते हैं, बहरहाल ब्रॉड माइंडेड है। इसके अलावा एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, ठीक है, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, और बहुत सारे माइंडेड होते हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं। नैरो माइंडेड कौन होता है? जिसकी सोच बड़ी छोटी होती है, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड। सो आर यू नैरो माइंडेड? आप लोग हैं नैरो माइंडेड? क्या आप संकीर्ण विचारधारा के, छोटी सोच रखने वाला नैरो माइंडेड? मैं हूं, आई एम नैरो माइंडेड, और नहीं हूं तो सर आई एम नॉट नैरो माइंडेड। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा क्या है? ब्रॉड माइंडेड, बोलते हैं खुले विचारों का, खुली विचारधारा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड माइंडेड। जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं? आई एम ब्रॉड माइंडेड। और आप क्या है? आप बताइए क्या है? अगला क्या है? एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड वो होता है परेशान आत्मा। आपने सुना होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में परेशान आत्मा, आप पढ़ा रहे हैं, वो घर पे सोच रहे हैं मम्मी पकोड़े बना रही थी, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। तो जो खोए खोए से रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एब्सेंट माइंडेड। सो आर यू एब्सेंट माइंडेड? अगर आप हैं तो आप बोलेंगे आई एम एब्सेंट माइंडेड, और नहीं है तो आई एम नॉट एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट क्या है? मनी माइंडेड। जो बनिए होते हैं, वो 24 घंटे पैसा, जिसके दिमाग में पैसा 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 पैसा, 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मनी माइंडेड। और जिसके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस चले, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस माइंडेड। क्या बोलते हैं? बिजनेस माइंडेड। इसके अलावा बहुत सारे, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, सो मेनी यूजेस ऑफ माइंड। आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी गाइस, विल हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ हियर। सो फ्रेंड्स, इट वाज अ क्लास टुडे फ्रॉम माय साइड, रियली nice to see you here online. So how did you find my video? How did you find my this one class? Please comment in the chat box, and if you appreciate my video, please like my video, share my channel more and more, and subscribe my channel, as well as ask your friend, relatives, neighbors to subscribe my channel and watch my videos. My videos are going to be very useful, very interesting, and full of knowledge. It will be really knowledgeable. So guys, thank you very much for watching me. Bye. Have a good night, everyone.